अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ही लोग खैर वापस से होंगे। आज मैं आपको चने की दाल का हलवा बनाना सिखाऊंगी। पर सबसे पहले हमें बनाने से पहले हाथ को अच्छी तरह वॉश करना होगा। नाज़रीन, सबसे पहला हम इंग्रेडिएंट लेंगे चने की दाल। ये मैंने 1.5 पाव चने की दाल ली है और इसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। आप भी 1 घंटे पहले भिगो दिएगा। दूसरा है ये चीनी। ये 1.5 पाव है, तो इसी हिसाब से हमें ये 1.5 पाव चीनी लेनी होगी। और तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारे पास दूध। ये हमारा कोई 1 किलो के करीब दूध है। और फिर हम लेंगे किशमिश, बादाम और इलायची मैंने पीस ली है। ये मैंने 4 इलायचियाँ पीसी हैं, ठीक है। और चलते हैं अब हम बनाने की तरफ। सबसे पहले हम दाल उबालने के लिए रखेंगे। इसके लिए मैंने सबसे बड़ा पतीला लिया है। देन मैंने ये दाल इसमें डाल देनी है। देखिए, मैंने दाल इसमें डाल दी है और इसमें 1 किलो के करीब दूध मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। और 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और इसे अब उबालने के लिए रख देंगे। ये मैंने उबालने के लिए रख दिया है। अब ये उबल रहा है। अभी शुरू में मैंने फुल आंच में रखा है। जैसे ही इसमें खोल आ जाएगी मैं आंच को स्लो कर दूँगी। फिर मिलते हैं हम इसके उबलने के बाद। देखिए, अब दाल पूरी अच्छे से गल गई है। और थोड़ा थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि ग्राइंड करने में मसला ना हो। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ इसको ग्राइंड करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं ग्राइंड के बाद। दाल अच्छे से पिस गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं शीरा बनाने की जानिब। तो ये 1.5 पाव चीनी थी, इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। ज़्यादा पतला मत बनाइएगा तो गाढ़ा करना मुश्किल होगा, क्योंकि चीनी भी खुद पानी छोड़ती है, ठीक है। अब मैं इसको फुल फ्लेम में रख के चीनी को हिलाती रहूँगी जब तक ये चीनी मेल्ट हो रही है। मैं 2 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। होते हैं, देखिए गाढ़ा कितना बना है शीरा। और इसमें अब मैं इलायची के 2 इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और देखिए, आप लोग ये कहेंगे कि ना आपने पानी कम लिया, पानी इसलिए कम लिया ताकि आपका गाढ़ा बहुत परफेक्ट बने। देखिए, गाढ़ा आप शीरे को चेक करने का तरीका ये है कि आप इस तरह करें और ये इतनी लाइटली जा रहा है। देखिए, मैंने 1 पाव के करीब घी लिया है और इसे अच्छे से मैंने कड़कड़ा लिया है। अब मैं इसमें ना चूल्हा हल्का कर दूँगी और इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई इलायची। सिर्फ हमने इलायची डालनी है इसमें। पिसी हुई इलायची मैंने शामिल कर लिया। अब मैं इसे अच्छे से लाऊंगी। अभी मेरे ये जो है हमारा घी कड़कड़ा गया है और मैंने इसको ठंडा करने के लिए रखा है। 1 मिनट मैंने ठंडा किया है इसको। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई दाल। मैंने पीसी थी, ठीक है। अब मैं जब तक पिसी हुई दाल डाल रही हूँ तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए। देखिए, मैंने घी में वो पिसी हुई दाल डाल दी है और इसे मैं हिला रही हूँ अच्छे से ताकि इसमें गुठलियाँ ना आए। और मैं इसे अच्छे से पहले भूनूँगी, ठीक है। आपने अच्छे से भूनना है। जितने अच्छा आप कसाई करेंगे उतना अच्छा कलर आएगा, उतना अच्छा इसका टेस्ट होगा, ठीक है। अब मैं इसको भून रही हूँ और इसकी जो गुठलियाँ बनेंगी वो ख़त्म कर रही हूँ। तो इसे तकरीबन मैं 10 मिनट तक भूनूँगी, ठीक है। 10 मिनट बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। ये दाल जो है अच्छे से भुन गई है। देखिए, इसकी भुनने की पहचान ये कि अब ये अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसमें शीरा शामिल करते हैं। सही, शीरे को भी मैंने गरम पे रख दिया था ताकि जमे ना, क्योंकि ये शीरा वैसे जम जाता है, ठीक है। आप भी गरम कर दिएगा। अभी मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ, ठीक है। इसको चलाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम शीरा में। ये थोड़ा सा लगेगा, इससे आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि भून रहे होंगे आप तो जाहिर सी बात है कि ये चिपकेगा। तो इसे ऐसे से भूनते रहें, ठीक है। थोड़ी सी आप आँच बढ़ा लें और इसकी गुठलियाँ ख़त्म करें। मैं इसकी गुठलियाँ ख़त्म करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। ये मैं पूरा डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। अब मैं इसको लाती हूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ।
ये देखिए इसका कलर ऐसा हो गया। अब ये सूखने वाला है। अब मैं इसको डिश ऑफ करने वाली हूँ। हलवा हो गया है रेडी। अब हम इसमें आखिरी डालेंगे केवड़ा। ठीक है, हम 2 ढक्कन केवड़े के डाल देंगे इसमें। सही है। फिर अब हम उसको हिलाएंगे और इसके बाद हम आपको मिलेंगे सर्व करने के बाद। ठीक है।